गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 मैथ के प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 2 को सीखेंगे। 2 नंबर में दिया हुआ है प्रश्न, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है AP 10, 7, 4। इस प्रकार जो ये AP दिया हुआ है इसका 30वां पद है। तो 30वां पद कौन सा है इसको हम लोग निकालेंगे। तो इसको जो है ये 4 विकल्प दिया हुआ है, इसमें से एक विकल्प सही होगा। तो हम लोग इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखिए A बराबर यहाँ से क्या दिया हुआ है, प्रथम पद क्या दिया हुआ है 10, तो A बराबर हो जाएगा 10। उसके बाद जो है हम लोग को 30वां पद निकालने के लिए D का आवश्यकता पड़ेगा। तो D हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो D बराबर देखिए होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो देखिए D बराबर यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, A2 दिया हुआ है 7 हम लोग का, उसके बाद माइनस A1, A1 का मान 10 दिया हुआ है। तो D बराबर हम लोग 7 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग 30वां पद निकालेंगे तो लिखेंगे 30वां पद बराबर 30वां पद को हम लोग A30 से भी सूचित करते हैं। तो देखिए 30वां पद यानी nवां पद बराबर हम लोग सूत्र देखे थे कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो इसी फार्मूला पे हम लोग जो है A30 बराबर निकालेंगे। तो ये देखिए n की जगह पे हम लोग को 30 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे a का मान 10 दिया हुआ है प्लस n का मान जो है 30 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया हुआ है -3। तो देखिए यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 10 प्लस ये देखिए 30 में से 1 घटा 29 गुना ये -3। तो देखिए हम लोग करेंगे 10, ये प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 29 तिया 87 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 में से 87 घटेगा तो माइनस का 77, ये हम लोग का 30वां पद आ जाएगा। इसका ये AP जो हम लोग का दिया हुआ है उसका हम लोग का 30वां पद -77 आ जाएगा। तो -77 देखिए किस विकल्प में दिया हुआ है, तो हम लोग देख रहे हैं कि -77 C विकल्प में दिया हुआ है। तो C विकल्प यहाँ पे हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। देखिए 2 के 2 नंबर में दिया हुआ है AP -3 -1/2 इस प्रकार जो ये AP दिया हुआ है का 11वां पद है। तो 11वां पद क्या है हम लोग को निकालना है, यही 4 विकल्प में से एक विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको निकालने के लिए लिख लेंगे सबसे पहले A बराबर, तो A हम लोग जानते हैं प्रथम पद को कहा जाता है यानी पहला पद को। तो पहला पद देखिए -3 दिया हुआ है। उसके बाद जो है डी का हम लोग को 30वां पद ज्ञात करने के लिए आवश्यकता पड़ेगा। तो डी बराबर होता है A2 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद को हम A1 से सूचित करते हैं। तो डी बराबर यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे A2 का मान दिया हुआ है -1/2 माइनस A1 का मान दिया हुआ -3। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है -1/2 को -1/2 लिख लेंगे, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 3। तो इसको देखिए हम लोग जो है यहाँ पे LCM ले लेंगे। नीचा में जो है इसके नीचा में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 2 का LCM लेंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग 2 से 2 में भाग देंगे, 2 एक बार में लगेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। जोड़ का चिन्ह है तो हम लोग जोड़ का चिन्ह देंगे, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 से हम लोग 2 में भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा, 2 तिया 6। तो हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 5/2 यानी डी का मान हम लोग को आ गया 5/2। तो अब देखिए हम लोग को ज्ञात क्या करना है, 11वां पद ज्ञात करना है। तो 11वां, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस चैनल पर आपको सभी विषयों के सभी चैप्टर के वीडियो मिलेंगे, सभी विषयों विज्ञान,
हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाज विज्ञान, व्याकरण, मैथ के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। यदि किसी विषय के किसी चैप्टर के वीडियो का लिंक चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7004496418 पर व्हाट्सएप SMS करके वीडियोज के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। पद बराबर हम लोग लिखेंगे 11वां पद। 11वां पद को हम लोग A11 से सूचित करते हैं और A11 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए AN बराबर हम लोग पढ़े हैं फार्मूला, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। ये हम लोग का AN बराबर फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ से हम लोग A11 बराबर निकालेंगे तो A प्लस A का मान -3 प्लस N-1 N का मान है हम लोग का कितना, N का यानी 11वां पद ज्ञात करना है तो N का मान 11 माइनस 1 इंटू D का मान हम लोग को कितना निकला है 5/2। तो हम लोग गुना 5/2 कर देंगे। ये देखिए प्लस में 5/2 निकला है, जो है ये एक घट गया था तब वहाँ पे 5/2 हुआ था। तो उसके बाद देखिए अब हम लोग -3 का -3 लिख लेंगे प्लस देखिए 11 में से 1 घट जाएगा 10 गुना 5/2। तो 5/2 इसको जो है हम लोग 2 से काट देंगे, ये 5 बार में कट जाएगा। तो देखिए -3 प्लस 5 गुना 5 पचे 25। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 में से देखिए -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 22। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए 22 बी ऑप्शन में है तो बी यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा।